आखिर तक्षक ने परीक्षित को क्यों डसा? अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। वह शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, लेकिन एक दिन भाग्य ने उसका रास्ता पलट दिया। एक शिकार के दौरान वह बेहद प्यासा और थका हुआ ऋषि समिका के आश्रम पहुंचा। ऋषि गहरी ध्यान अवस्था में थे। परीक्षित ने उन्हें कई बार आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। थकान और क्रोध ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उसने गुस्से में आकर जमीन से एक वृत्त सांप उठाया और ऋषि की गर्दन पर धम से डाल दिया और फिर वहां से हंसते हुए चला गया। ऋषि का पुत्र श्रृंगी ये सब देखकर आग बबूला हो गया और उसने उसको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन इस राजा को तक्षक नामक नाग डसकर मार देगा। यही उसके अपमान की सजा होगी। परीक्षित को जब ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मौत से बचने के लिए कई प्रयास किए। उसने महलों से जमीन तक लोहे की दीवारें चिनवा दी, मंत्र यज्ञ सब कुछ किया, लेकिन तकदीर को कौन बदल सकता है। 7वां दिन आया। महल के भीतर सबसे सुरक्षित कक्ष में राजा अकेला बैठा था। तभी एक साधु बनकर आया एक अनजान व्यक्ति, हाथ में सोने का फल। जब परीक्षित ने फल को हाथ लगाया, अचानक उससे काला जहरीला नाग तक्षक निकला और राजा परीक्षित को काट दिया। परीक्षित वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। परीक्षित की मौत ने आगे चलकर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की।